देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी का प्रकट्य। क्या आपने कभी उस देवी के बारे में सोचा है जो केवल एक योद्धा या रक्षक ही नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि, मंत्र, तंत्र और चेतना का मूल स्रोत है। इस पवित्र यात्रा में हम देवी श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी की दिव्य कथा को उजागर करेंगे, जो तीनों लोकों की शाश्वत रानी है, केवल रूप में नहीं बल्कि चेतना, समय और सत्य में भी। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान जैसे प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हम देखेंगे देवी का वह ब्रह्मांडीय प्राकट्य जो मांस से नहीं बल्कि शुद्ध यज्ञाग्नि से जन्मी थी। उस भंडासुर का संहार करने के लिए जिसकी शक्तियां माया और अहंकार से उत्पन्न हुई थीं, आप देवी की दिव्य सेना के स्वर्गीय सेनापतियों से मिलेंगे, मंत्रिणी और दंडनाथा से लेकर बाल रूपी बाला देवी तक, और देखेंगे कि हर युद्ध केवल युद्ध नहीं था बल्कि सत्य और भ्रम, दैवीय व्यवस्था और अराजकता के बीच एक गहन टकराव था। आप श्री चक्र के रहस्य में उतरेंगे, जो किसी भूखंड का नहीं बल्कि चेतना का पवित्र मानचित्र है, जहां प्रत्येक त्रिकोण, कमल और मंत्र देवी के अंतरतम रूप तक पहुंच का द्वार खोलते हैं। यह केवल एक पुनर्कथन नहीं है, यह उस परम स्त्री तत्व की गहराई में प्रवेश है जो केवल माया का विनाश नहीं करती बल्कि उस सत्य की शासक है जो माया से परे है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम उजागर करेंगे श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी की वह कथा, वह प्रतीक, वह शक्ति और वह अनुपम करुणा जो समय, विचार और रूप से भी परे शासन करती है। सृष्टि से पूर्व के शाश्वत शून्य में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परब्रह्म, निराकार, निर्गुण ब्रह्म। जब सृष्टि की आवश्यकता हुई तब वही परम सत्ता प्रकट हुई महात्रिपुरा सुंदरी के रूप में, जो तीनों कालों की सार रूपा है, भूत, भविष्य और वर्तमान, और तीनों पुरियों त्रिपुरा की अधिष्ठात्री देवी। उनके प्राकट्य का विवरण ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान खंड में प्राप्त होता है। यह कथा आरंभ होती है भंडासुर के संहार से। वह शक्तिशाली असुर जो कामदेव, प्रेम के देवता की भस्म से उत्पन्न हुआ था और जिसने देवताओं की व्यवस्था को चुनौती दी। देवता भंडासुर को पराजित करने में असमर्थ होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने उन्हें श्री देवी परम माता वा की शरण में जाने का निर्देश दिया। देवताओं की इस प्रार्थना पर देवी ललिता स्वयं प्रकट हुई, एक विराट यज्ञ, महाचंडी यज्ञ की अग्नि से, जो स्वयं देवताओं ने संपन्न किया था। उन्होंने किसी मानवीय रूप में जन्म नहीं लिया बल्कि पूर्ण रूप से विकसित होकर प्रकट हुई, एक भव्य रथ चक्रराज रथ पर विराजमान अपनी दिव्य सेना के साथ, और बाला देवी, दंडनाथा तथा मंत्रिणी जैसे शक्तियों से घिरी हुई। ब्रह्मांड पुराण ललितोपाख्यान। ततो यज्ञार्च समुद्धुतम ज्योति सूक्ष्मात्मना महत तस्माच्च जाता सा देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी। क्या यह विचार उत्तेजक नहीं है कि जब समस्त ब्रह्मांड भयानक भंडासुर के आतंक से कांप रहा था, तब नवदुर्गाएं क्यों नहीं प्रकट हुईं? देवी ललिता को आवाहन करने के लिए महायज्ञ की आवश्यकता क्यों पड़ी? नवदुर्गाएं स्वयं दुर्गा के अंश स्वरूप, अत्यंत तेजस्वी और असुरों के वध में समर्थ हैं। वे शक्ति के वे रूप हैं जो सृष्टि के कार्यों, कालचक्र और जीवन की गति से संबंधित हैं। परंतु भंडासुर कोई सामान्य असुर नहीं था। वह कामदेव की भस्म से जन्मा था, उसी कामदेव की जिसे भगवान शिव ने अपने क्रोध से भस्म कर दिया था। उसका जन्म एक साधारण घटना नहीं बल्कि देवताओं के कर्मों का प्रतिफल था, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं देवताओं के संतुलन भंग से उत्पन्न हुई थी। ऐसी शक्ति को केवल वही सत्ता पराजित कर सकती थी जो न तो सृष्टि के अंतर्गत थी न ही उसमें बंधी, बल्कि वह जो स्वयं सृष्टि से परे थी, श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी। भंडासुर ने न केवल अत्यंत शक्तिशाली वर प्राप्त किए थे बल्कि वह अहंकार, माया और इच्छा का प्रतीक बन चुका था, एक ऐसा स्वरूप जिसे देवताओं के अंश स्वरूप भी नष्ट नहीं कर सके जब तक स्वयं आदि पराशक्ति का आवाहन न किया जाए। नवदुर्गाएं उस आदि शक्ति के अंश मात्र हैं, शक्तिशाली परंतु अपूर्ण। इस समय आवश्यकता थी संपूर्ण की, शक्ति के किसी अंश की नहीं बल्कि उसकी पूर्ण और निरपेक्ष अवस्था की। इसलिए देवताओं ने दिव्य मार्गदर्शन के अंतर्गत महाचंडी यज्ञ की शुरुआत की, किसी योद्धा को बुलाने के लिए नहीं बल्कि परम स्त्री तत्व को उसकी संपूर्ण महिमा में प्रकट करने के लिए।
परमेश्वरी धर्म संस्थापिका शक्ति त्रैलोक्य पालिनी नमो। उसी से प्रकट हुई ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जो सृष्टि, पालन और संहार की आत्मा है। दुर्गा रूपास्तु नवधा न समर्था भवन्त्यमुम यस्मादुत्पत्ति संभूतिर ललिता यह परम पदम। क्या भंडासुर ने वास्तव में उन प्राचीन और भीषण असुरों हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि को पुनः जीवित किया था, जिन्हें देवताओं ने युगों पहले पराजित कर दिया था? क्या देवी ललिता के विरुद्ध युद्धभूमि पर वे सभी पुनः प्रकट हुए? यह विचार निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, लेकिन शास्त्र इस बात का समर्थन नहीं करते। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान खंड में, जो देवी ललिता और भंडासुर के युद्ध की संपूर्ण कथा का एकमात्र प्रमाणित स्रोत है, कहीं भी यह उल्लेख नहीं मिलता कि भंडासुर ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण आदि जैसे पुराने असुरों को पुनः जीवित किया। शास्त्रों के अनुसार भंडासुर माया, भ्रम और मंत्र शक्ति का अधिपति था। उसने माया युद्ध रचे। ऐसी मायावी सेनाएं और दैत्य जो उसकी यौगिक और तांत्रिक शक्तियों से उत्पन्न हुए थे। ये रचनाएं इतनी प्रभावशाली थीं कि वे अत्यंत उच्च स्तर के साधकों तक को भ्रमित, भयभीत और विचलित कर सकती थीं। परंतु ये असुरों के पुनर्जन्म या पुनर्जीवन नहीं थे। भंडासुर ने प्राचीन असुरों को जीवित करने के स्थान पर अपनी स्वयं की शक्तिशाली सेना, सेनापति और पुत्रों पर भरोसा किया, जैसे कि विशुक्र, विशंग और असुरी युवतियां। उसका साम्राज्य शून्यकपुरी उन असुर शक्तियों से भरा था जो उसकी तपस्या और तामसिक सिद्धियों से जन्मी थीं। यह भ्रम आधुनिक नाट्य प्रस्तुतियों या प्रतीकात्मक व्याख्याओं के कारण उत्पन्न हो सकता है, जहां भंडासुर की सेना को प्राचीन दैत्य शक्तियों के शेष अहंकार के रूप में दिखाया जाता है। परंतु शास्त्रीय सत्य यह है कि ललितोपाख्यान में वे विशिष्ट दैत्य कभी युद्ध भूमि में पुनः उपस्थित नहीं होते। नैते पुरा जितः दैत्याः भूयो जायन्ते युद्धने माया निर्मित सैन्यन भंडासुर स्थितो रणे। जब देवी ललिता और भंडासुर के मध्य यह दिव्य युद्ध हुआ तो वह केवल अस्त्र शस्त्रों की टकराहट नहीं थी, वह एक ब्रह्मांडीय संघर्ष था। परम चेतना और अहंकार, माया और अज्ञान के सबसे सघन स्तरों के बीच। भंडासुर की सेना कोई सामान्य सेना नहीं थी, वह एक अत्यंत सुव्यवस्थित शक्ति थी, जिसमें प्रत्येक सेनापति एक मानसिक और आध्यात्मिक बाधा का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में भंडासुर की सेना को इस प्रकार वर्णित किया गया है। भंडासुर स्वयं शून्यकपुरी के केंद्र में स्थित था, एक ऐसी नगरी जो स्वयं माया से निर्मित थी। शून्यक का अर्थ है शून्यता या खोखलापन। वह छल, इल्यूजन, जो स्वयं को शक्तिशाली दिखाता है परंतु भीतर से रिक्त होता है। विशुक्र और विशंग मुख्य सेनापति, ये दोनों भंडासुर के सबसे विश्वस्त और शक्तिशाली सहायक थे, जैसे उसके दाएं और बाएं हाथ। विशुक्र विकृति और भ्रांति का स्वामी, वह परसेप्शन को इस प्रकार बदल सकता था कि सत्य असत्य प्रतीत हो और असत्य सत्य लगे। युद्ध भूमि पर वह मृग तृष्णाओं और भ्रमपूर्ण दृश्यों की रचना करता था। विशंग चित्त विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन में निपुण, वह प्रत्येक उस भ्रम का प्रतीक था जो साधक को सत्य से भटका देता है। वह विरोधियों की मानसिक एकाग्रता को खंडित कर उनमें द्वंद्व और भ्रम उत्पन्न करता था। ये दोनों इतने प्रबल थे कि दंडनाथा और मंत्रिणी जैसी देवी की दिव्य सेना नायिकाओं को भी सीधे इनसे युद्ध करना पड़ा। भंडासुर के पुत्र 30 दैत्य राजकुमार। शास्त्रों के अनुसार भंडासुर के 30 वीर पुत्र थे, जो किसी भौतिक जन्म से नहीं बल्कि तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से उत्पन्न हुए थे। ये सभी सेना की अलग अलग टुकड़ियों के सेनापति थे और कश्मीर शैव दर्शन के 30 तत्वों की विकृतियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन पुत्रों की भूमिकाओं में शामिल था 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को विकृत कर अराजकता फैलाना, 5 ज्ञानेंद्रियों श्रवण, दर्शन, स्पर्श, रस, गंध के कार्य में बाधा उत्पन्न करना, 5 कर्मेंद्रियों हाथ, पैर, वाणी, मल, उपस्था को विचलित करना, चक्रों ऊर्जा केंद्रों पर आंतरिक अंधकार से आक्रमण करना, म्लेच्छ सेनाएं और राक्षस। भंडासुर ने असंख्य म्लेच्छ जातियों और राक्षसों की सेना संगठित की थी, जो तांत्रिक और गूढ़ युद्ध कला में प्रशिक्षित थे। ये मंत्रों और काले जादू का प्रयोग करते थे। इनका आक्रमण केवल भौतिक नहीं था, वे मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर हमला करते थे। असुरी महिलाएं
योगिनी विकार। भंडासुर को एक रहस्यमयी श्रेणी की असुरी योगिनियों का साथ प्राप्त था, जो दिव्य योगिनियों की छाया रूप प्रतिकृति थीं। इनका उद्देश्य शक्ति पीठों की नकल करके आध्यात्मिक ऊर्जा को भ्रष्ट करना था। ये आंतरिक ऊर्जा की विकृतियां थीं, काम, अहंकार और ईर्ष्या, जो झूठे आध्यात्मिक विकास के रूप में प्रकट होती थीं। जादुई अस्त्र और शक्तियां। तम अस्त्र, अंधकार का अस्त्र जो चेतना को निराशा से ढक देता था। मोह अस्त्र, भ्रम फैलाने वाला अस्त्र जो देवी ललिता की सेना में सामूहिक भ्रम और असमंजस उत्पन्न करता था। स्तंभन शक्ति, वह तंत्र शक्ति जो देवी की सेना के रथों और सेना नायकों को स्थिर कर देने का प्रयास करती थी। उच्चाटन शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो पागलपन और बेचैनी को जन्म देती थी, यहां तक कि शांत चित्त साधकों को भी विचलित कर देती थी। और इन सब से ऊपर भंडासुर को भगवान शिव से वर प्राप्त था कि वह किसी भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी द्वारा मारा नहीं जा सकता। यही शर्त यह सुनिश्चित करती थी कि केवल एक अजन्मा सनातन शक्ति ही उसका अंत कर सकती थी, और इसलिए देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी का प्राकट्य आवश्यक था। विशुक्रो मायिकान युद्धान प्राविरचद अतिश्रमात् विशंगश्चित्त विक्षेपम प्राकृतम च व्यदीर्यत। यदि श्री त्रिपुरा सुंदरी ही माया और तंत्र की मूल स्रोत हैं, तो फिर असुरों ने उसी शक्ति का प्रयोग उनके विरुद्ध कैसे किया, और क्या उनके पास इसका कोई उत्तर था? निश्चित ही शास्त्रों में कहा गया है कि देवी स्वयं संपूर्ण ज्ञान की आदि, नियंता और संहारिका हैं। तंत्र, माया और वे मंत्र भी जिनका प्रयोग असुरों ने किया, सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रयत्न यद्यपि सांसारिक दृष्टि से प्रभावशाली प्रतीत होते थे, वास्तव में देवी की असीम शक्ति की सीमित और विकृत छाया मात्र थे। देवी ने केवल बल से नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य और चैतन्य से उन प्रभावों को निष्क्रिय किया। जहां असुरों ने तम अस्त्र का प्रयोग किया, वहां देवी ने महातारिणी शक्ति, ज्योतिर्मय ज्ञान की शक्ति से उत्तर दिया। जहां वे भ्रम फैलाते, वहां देवी स्फूर्ति को जगाती, एक ऐसा आंतरिक जागरण जो संपूर्ण माया को निष्प्रभाव कर देता। तस्या माया शक्ति भेदम कृत्वा देवी व्यतिष्ठत यत्र ज्ञानम स्वयं रूपम न तत्र माया गति। यदि देवी ललिता स्वयं परम चेतना का स्वरूप हैं, तो क्या वह एक दृष्टि या मंत्र से ही असुरों की विद्या और तंत्र को भुला नहीं सकती थी? क्यों उन्होंने युद्ध को चुना और इच्छा मात्र से समाधान नहीं किया? यह प्रश्न दैवी लीला के मूल तत्व को स्पर्श करता है। हाँ, जैसे कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से वरदान में इंद्र मांगने की जगह निद्रा मांग ली और उसका फल भुगता, वैसे ही देवी भी चाहती तो भंडासुर की सेना की स्मृति और ज्ञान का लोप कर सकती थी। परंतु देवी का उद्देश्य सिर्फ विनाश नहीं था, वह था प्रकाशन। युद्ध इस कारण नहीं हुआ कि देवी के पास कोई और उपाय नहीं था, वह इसीलिए हुआ ताकि देवी की समस्त शक्तियां, योगिनियां, शक्तियां, मंत्र जो स्वयं देवी के अंश हैं, धर्म की पुनर्स्थापना में अपनी अपनी भूमिका निभा सकें। यह एक ब्रह्मांडीय नाट्य था, आवश्यकता नहीं, करुणा से उत्पन्न हुआ लीला। देवी ने विरोध को उसकी पूर्ण शक्ति में प्रकट होने दिया, इसलिए नहीं कि वह उसे मान्यता देना चाहती थीं, बल्कि इसलिए कि वह दिखा सकें कि सत्य का प्रकाश किस प्रकार हर परत से माया को मिटाता है। वह युद्ध भूमि स्वयं एक चलायमान शास्त्र बन गई, जो यह सिखाती है कि जो ज्ञान अपने स्रोत के विरुद्ध उपयोग किया जाए, वह दमन से नहीं, बल्कि उसी स्रोत के साक्षात्कार से नष्ट होता है। न शांति संहृतैर्दो शैर्यावत रूपम न दर्शितम तदर्थम देवी रणे स्थित्वा सर्वशक्तिम प्रकाशयत। जब देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी शून्यपुरी की युद्ध भूमि में अग्रसर हुई, तब उनके साथ कौन कौन था? कौन थे उनके दिव्य सेनापति और शक्तियां, और कैसे उन्होंने भंडासुर की शक्तिशाली सेना का सामना कर उन्हें पराजित किया? ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में देवी की दिव्य सेना का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। यह सेना देवी की ही शक्तियों का प्रकट रूप थी। हर शक्ति की एक विशिष्ट भूमिका थी, जो किसी न किसी असुर शक्ति के विनाश में निर्णायक सिद्ध हुई। यह युद्ध आकस्मिक नहीं था, बल्कि अत्यंत सटीक, प्रतीकात्मक और पवित्र था। प्रत्येक शक्ति एक विशेष तत्व या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती थी, जो एक समानांतर असुरिक शक्ति को पराजित करती थी। मंत्रिणी श्यामला देवी, सेना की प्रमुख सेनापति, वह वाणी, बुद्धि और रणनीतिक चातुर्य की मूर्त रूप थीं,
वे तोते द्वारा खींचे जाने वाले गेय चक्र नामक रथ पर विराजमान थीं। उन्होंने विशुक्र के विरुद्ध बौद्धिक आक्रमण का नेतृत्व किया, जो ज्ञान की विकृति का प्रतीक था। उन्होंने ज्ञानास्त्र, शुद्ध बुद्धि का अस्त्र का प्रयोग कर उसके भ्रमजाल को चकनाचूर कर दिया और उसका अंत कर दिया। दंडनाथा वाराही देवी, अनुशासन की अधिष्ठात्री शक्ति, भैंसे पर आरूढ़ और हाथ में दंड, अनुशासन की छड़ी लिए दंडनाथा दैवीय व्यवस्था की प्रतीक थी। उन्होंने विषंग से युद्ध किया, जो अव्यवस्था और चित्त विकर्षण का प्रतिनिधि था। देवी के दैवीय विधान के अस्त्र ने उसके माया जाल को भेद दिया और आत्मिक संतुलन की पुनर्स्थापना करते हुए उसे पराजित किया। बाला त्रिपुरा सुंदरी, देवी का बाल रूप। यद्यपि वह किशोरी रूप में प्रकट हुई थीं, फिर भी वे अजय थीं। उन्होंने असुरों की एक पूरी टुकड़ी का नाश अंकुश, गज अंकुश और पाश रस्सी से किया, जो नियंत्रण और संयम के प्रतीक हैं। उनकी मासूमियत ने शत्रुओं को भ्रमित और निरस्त्र कर दिया और फिर उन्होंने निर्णायक प्रहार किया। 64 योगिनियां और 16 नित्या देवियां, देवी की दिव्य मंडली। प्रत्येक योगिनी और नित्या ब्रह्मांडीय कालचक्र और ऊर्जाओं के चक्रों की प्रतिनिधि थीं। इन्होंने देवी की सेनाओं का नेतृत्व किया और नीचे दिए गए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। चक्र, सुदर्शन, त्रिशूल, खड्ग, तलवार, शक्ति, भाला। इन योगिनियों ने भंडासुर के पुत्रों से युद्ध किया, जिनमें से प्रत्येक किसी विशेष तत्व से जुड़ा था। योगिनियां उन्हीं तत्वों के समकक्ष शक्ति लेकर युद्ध में उतरीं और उन्होंने तत्वों और इंद्रियों की विकृतियों को संतुलन में लाकर उन्हें समाप्त कर दिया। संपतकरी देवी, गज सेना की सेनापति। उन्होंने गज सेना का नेतृत्व किया और असुरों की गज सेना पर चढ़ाई करके उन्हें रौंद डाला, जो दिव्य समृद्धि की प्रचंड शक्ति को दर्शाती है, जो असुरों की लोभ आधारित शक्ति पर भारी पड़ी। अश्वरूढ़ा देवी, अश्व सेना की सेनापति। तेज दौड़ते घोड़े पर सवार होकर उन्होंने भंडासुर की रथ सेना को गति और तीक्ष्णता के साथ नष्ट कर दिया। वज्र, बिजली का उपयोग करते हुए, जो अजेय दिव्य इच्छा का प्रतीक है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिदेवी रूप। युद्ध के निर्णायक क्षणों पर प्रत्येक रूप सम्मिलित हुई। महाकाली ने गहरे तमस का संहार किया, महालक्ष्मी ने संतुलन और गुणों की संपदा के माध्यम से विजय प्राप्त की और महासरस्वती ने मंत्रिक चालों को परम ज्ञान से छिन्न भिन्न कर दिया। अंतिम द्वंद्व। जब उसकी सारी सेनाएं नष्ट हो गईं, तो स्वयं भंडासुर प्रकट हुआ, जो शिव से प्राप्त पाशुपत अस्त्र धारण किए हुए था। देवी ललिता अडोल ने कामेश्वर अस्त्र का आह्वान किया, जो दिव्य प्रेम और इच्छा का परम अस्त्र है। यह केवल नष्ट नहीं करता, यह मुक्त करता है। यदा सर्वे हृता दैत्या शेषो भंडो रणाजिरे तदा देवी समाधत्त कामेश्वर्यास्त्रम उत्तमम। अष्टमात्रका, 8 दिव्य माताएं देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ इस महान युद्ध में प्रमुख रूप से सम्मिलित थीं। यद्यपि उनके योगदान का विस्तार से वर्णन लोकप्रिय कथाओं में हमेशा नहीं मिलता, परंतु यह ललितोपाख्यान में पुष्टि प्राप्त करता है और तांत्रिक ग्रंथों द्वारा समर्थित है, जो उन्हें धर्म की उग्र रक्षकाएं और देवी की अनेकों शक्तियों के रूप में वर्णित करते हैं। अष्टमात्रिका ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा या नरसिंही और महालक्ष्मी ये विभिन्न देवताओं की शक्तियों के रूप थीं, परंतु श्री विद्या परंपरा में इन्हें स्वयं श्री ललिता का विस्तार माना जाता है। ये देवी की शक्तियां बनकर प्रकट हुईं, जिनका उद्देश्य शक्तिशाली असुरिक विकृतियों का सामना करना था। युद्ध में उनका योगदान इस प्रकार था: ब्रह्माणी, ब्रह्मा की शक्ति, कमंडलू और वेदों का उपयोग करके काले जादू और विकृत मंत्रों का प्रतिकार किया। माहेश्वरी, शिव की शक्ति, त्रिशूल से तमस और भंडासुर के अंधकारमय जादू से फैले आंतरिक अज्ञान को भेदा। कौमारी, कुमार स्कंद की शक्ति, भाले के युद्ध में पारंगत, भंडासुर के पुत्रों के विरुद्ध दिव्य युवा सेना का नेतृत्व किया। वैष्णवी, विष्णु की शक्ति, चक्र और गदा का प्रयोग करते हुए भ्रम पर आधारित असुरों को दिव्य स्पष्टता से नष्ट किया। इंद्राणी, इंद्र की शक्ति, वज्र से युद्ध किया, माइक शक्तियों द्वारा किए गए आकाशीय और मानसिक आक्रमणों को ध्वस्त किया। नरसिंही, नरक रचने वाले तमसिक असुरों का मुंडमालाओं और भयावह गर्जन के साथ भीषण विनाश किया।
हमने देवी वाराही और देवी महालक्ष्मी के भी उल्लेख किए हैं, जो अष्टमात्र मानी जाती हैं। उनकी योगिनियों और नित्याओं के साथ समन्वय ने एक बहुस्तरीय दिव्य संरचना का निर्माण किया, जो सभी दिशाओं से शून्य को घेरती थी। मातरः सर्वशक्तिनां रूपाण्यष्टौ व्यवस्थिताः युद्ध देव्याः सहायन्यस तेजसा भास्यन्त्यमुम्। यदि भगवान शिव त्रिपुरांतक हैं, 3 असुर नगरों त्रिपुरा के संहारक, तो देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा की रानी कैसे हो सकती हैं? क्या ये विरोधाभासी भूमिकाएं नहीं हैं? या क्या यह किसी गहरे दिव्य सत्य की परत को उजागर करता है? उत्तर छुपा है त्रिपुरा के वास्तविक अर्थ में। एक प्रसंग में त्रिपुरा 3 राक्षसी नगरों को संदर्भित करता है, सोने, चांदी और लोहे से निर्मित, जो असुरों द्वारा बनाए गए थे और जिन्हें शिव ने एक ही बाण से नष्ट कर दिया, जिससे उन्हें त्रिपुरांतक की उपाधि प्राप्त हुई। यह कार्य वास्तव में अधर्म, अहंकार, माया और आसक्ति के विनाश का प्रतीक था, जो तीनों लोकों में एक ठोस रूप में प्रकट हुआ था। परंतु श्री विद्या परंपरा में त्रिपुरा का अर्थ पूरी तरह भिन्न है। यह नगरों को नहीं, बल्कि चेतना की 3 अवस्थाओं को दर्शाता है। जागृत, जागने की अवस्था; स्वप्न, स्वप्न अवस्था; सुषुप्ति, गहरी निद्रा की अवस्था। देवी ललिता को त्रिपुरा सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह इन तीनों अवस्थाओं में व्याप्त और इनसे परे परम चेतना है। वह आंतरिक त्रिपुरा की शासिका है, मन, काल और अनुभव के सूक्ष्म क्षेत्र की, नॉट उन बाहरी असुर नगरों की। शिव का त्रिपुरा संहार बाहरी और नाटकीय था, एक ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण की क्रिया। देवी का त्रिपुरा पर शासन आंतरिक और शाश्वत है, सभी आंतरिक चेतना के क्षेत्रों पर नियंत्रण। वास्तव में वह वही शक्ति है जिसके द्वारा शिव भी क्रियाशील होते हैं। जो बाण त्रिपुर नगरों का संहारक था, वह चक्रराज रथ पर सवार था, जिसे ब्रह्मा चला रहे थे। विष्णु ने उसकी लगाम संभाली थी, और उस सब के पीछे जो परम शक्ति थी, वह देवी स्वयं थी। तो त्रिपुरांतक भ्रम की आकृति को नष्ट करते हैं, जबकि त्रिपुरा सुंदरी उस सत्य पर शासन करती हैं जो भ्रम से परे है। उनकी भूमिकाएं विरोध नहीं करती, बल्कि एक ही सत्य के पूरक रूप हैं। त्रिपुरा नाम संवित्तिर्झेयसा त्रिपुरांबिका बाणांत तस्याः पथिर यदा रुद्रः त्रिपुरांतक भाषितः। अब हम श्री विद्या के हृदय में प्रवेश करते हैं। श्री चक्र या श्री यंत्र देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की सबसे पवित्र और गूढ़ ज्ञामितीय अभिव्यक्ति। यह केवल एक चित्र नहीं है, यह उनका शरीर है, उनका निवास है और चेतना का ब्रह्मांडीय मानचित्र है। शास्त्र, विशेष रूप से ललितोपाख्यान और तंत्र राजतंत्र, इसे अत्यंत सूक्ष्मता से वर्णित करते हैं, दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि पवित्र ज्ञामिति में संहित वास्तविकता के रूप में। आइए इसे चरण दर चरण खोलें, पूर्ण शास्त्रीय स्पष्टता के साथ। श्री चक्र क्या है? श्री चक्र या श्री यंत्र एक रहस्यमय यंत्र है जो 9 आपस में जुड़े त्रिकोणों से बना होता है, जो एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। ये मिलकर 43 छोटे त्रिकोण बनाते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक देवी निवास करती है। यह ब्रह्मांड, महामंडल और मानव सूक्ष्म मंडल दोनों का प्रतीक है। यह ललिता त्रिपुरा सुंदरी का मंडल है, शिव और शक्ति का मिलन, चेतना और ऊर्जा का एकत्व। श्री चक्र की संरचना। श्री चक्र में 9 आवरण मंडल होते हैं, जो चेतना के विभिन्न स्तरों और आध्यात्मिक विकास के विशिष्ट चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इस प्रकार हैं: बिंदु, केंद्र बिंदु, देवी ललिता महात्रिपुरा सुंदरी कामेश्वर के साथ संयोग में। महत्व, परम सत्य, पर ब्रह्म, सृष्टि का स्रोत, शुद्ध चेतना जहां द्वैत समाप्त हो जाता है। प्रथम आवरण सर्वानंदमयी चक्र बिंदु के चारों ओर स्थित त्रिकोण। आकार उल्टा त्रिकोण। देवियाम त्रिपुरा, कामेश्वरी, वज्रेश्वरी, भगमालिनी। प्रतिनिधित्व शिव और शक्ति का संयोग। यहीं से सृजन आरंभ होता है। द्वितीय आवरण सर्वसिद्धि प्रचक्र। आकार 8 त्रिकोण। देव्याम 8 शक्तियाम, वासिनी, कामेशी, मोदिनी आदि। प्रतिनिधित्व वाग्देवताएं, वाणी अभिव्यक्ति और मंत्र शक्ति। तृतीय आवरण सर्वरोगहर चक्र। आकार 10 त्रिकोण। देव्याम 10 योगिनियाम, सर्वशक्ति, सर्वसिद्धि आदि। प्रतिनिधित्व उपचारात्मक ऊर्जाएं, आंतरिक कष्टों का शमन। चतुर्थ आवरण सर्व सौभाग्यदायक चक्र। आकार 10 त्रिकोण। देव्याम 10 शक्तियाम, जैसे सर्वज्ञा,
सर्वधारी आदि। प्रतिनिधित्व दिव्य सौभाग्य और मंगलता को प्रकट करने की शक्ति पंचम आवरण। सर्वार्थ साधक चक्र। आकार 14 त्रिकोण। देव्यां 14 योगिनियां जो मानसिक शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। प्रतिनिधित्व इच्छाओं और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण। षष्ठ आवरण सर्वरक्षाकर चक्र। आकार 8 पंखुड़ियों वाला कमल। देव्यां 8 रक्षक शक्तियां जैसे अनंग कुसुमा आदि। प्रतिनिधित्व साधक की आंतरिक और बाहरी बाधाओं से रक्षा। सप्तम आवरण सर्व रोगहर चक्र। आकार 16 पंखुड़ियों वाला कमल। देव्यां 16 कलाएं जैसे कामेशी वज्रेश्वरी आदि। प्रतिनिधित्व काल इंद्रियों और भौतिक अनुभवों पर नियंत्रण। अष्टम आवरण सर्व सिद्धिप्रद चक्र। आकार वर्गाकार जिसमें 3 रेखाएं और 4 द्वार। भूपुर। देवता 10 दिक्पाल दिशाओं के रक्षक। क्षेत्रपाल। प्रतिनिधित्व भौतिक संसार आध्यात्मिक आरोहण का आधार। श्रीचक्र का प्रतीकवाद। ऊर्ध्वमुख त्रिकोण शिव पुरुष तत्व अग्नि का प्रतीक। अधोमुख त्रिकोण शक्ति स्त्री तत्व जल का प्रतीक। संयोजन सृष्टि द्वैत का मिलन और संयोग। श्रीचक्र वास्तव में क्या दर्शाता है? एक आध्यात्मिक सीढ़ी जो भौतिक बंधन भूलोक से परम साक्षात्कार सिद्धिलोक तक ले जाती है। एक जीवंत मंदिर जहां हर त्रिकोण पंखुड़ी और बिंदु एक देवी हैं। श्री ललिता की कृपा का सजीव स्वरूप। संपूर्ण श्रीचक्र को देवी का शरीर माना गया है। बिंदु उनका सिर, आंतरिक त्रिकोण हृदय, बाहरी भूपुर चरण। श्रीचक्रम शरीर मस्या सा देवी परमाकला तत्रस्था सर्वशक्तिनाम बीजम तस्मिन प्रतिष्ठितम। कामेश्वर अस्त्र का अंतिम बाण जब भंडासुर पर गिरा, युद्धभूमि मृत्यु में शांत नहीं हुई, वह जागरण में खिल उठी। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह था चेतना की माया पर विजय, कृपा की शक्ति का बल पर अधिपत्य और देवी की सनातन उपस्थिति का ब्रह्मांडीय सिंहासन पर पुनः आरूढ़ होना। इस कथा के हर पक्ष में यज्ञ से उत्पन्न उनका रूप, युद्ध में अग्रसर दिव्य योद्धा और भीतर के ब्रह्मांड का प्रतिबिंब श्रीचक्र, सब इस सत्य को उद्घाटित करते हैं कि देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी कोई दूरस्थ देवी नहीं है। वे हमारी चेतना की सार हैं, हमारे श्वास का मूल हैं और हमारे रूपांतरण की अग्नि हैं। वह केवल अंधकार का वध नहीं करती, वह उसे पार करती हैं, उस पर शासन करती हैं और हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति आधिपत्य से नहीं बल्कि उस आत्मराज्य से आती है जो स्वयं को जानता है। इसलिए जब हम इस पवित्र कथा का समापन करें, याद रखें, यह कथा केवल सुनने की नहीं है, यह जीने की है, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी आपके भीतर निवास करती हैं। हर विचार में, हर मौन में, हर उस क्षण में जब आप माया से ऊपर उठते हैं। इस कथा को केवल सुना ना जाए, इसे स्मरण किया जाए, इसे ध्यान में रखा जाए, इसे साकार किया जाए। जय जय श्री ललिते।